महंगा ना हो। और साल कितना 200 रुपये किलो कर कि 300? 300 बिकाई, 400 बिकाई। हाँ दीदी बोलते हैं कि बियाह का टाइम में 400 बेचता है। तो देखिए दोस्तों, लहसुन की खुदाई हो रही है और लहसुन का बहुत सारा रेसिपी बनता है। अचार और सारी सब्जियों में तो आपको पता ही है, जिसको पसंद है वो लहसुन खाता ही खाता है। तो खेतों में आ गए हैं और खेतों से बहुत सारा लहसुन खोद दिए हैं और बनाएंगे लहसुन का सालों भर चलने वाला चटनी, जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए खेतों से लहसुन को खोद लेते हैं और खोद के ले चलते हैं, चटनी बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो सारा जो भी रेसिपी हम बनाते हैं वो खेतों से या नहीं होता है खेतों में, तो दूसरे जगह का जाकर बनाते हैं। और इसके लिए थोड़ा मेहनत तो लगता है, आपको ही पता है कि कितना मेहनत लगता है। आम आदमी बाज़ार से ख़रीद के लाता है तो मेहनत लगता है, हम लोग खेतों से सारा सामान ले आते हैं और बनाते हैं। तो इस तरह का रेसिपी देखने के लिए एक लाइक तो आपको बनता ही है, एक लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए खेतों में लहसुन खोद लेते हैं और फिर लेके चलते हैं घर। सब निकाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सारा लहसुन खोद लिए हम लोग। अब इसको गुच्छा बना रहे हैं, देखिए कैसे गुच्छा बना बना के फिर घर जाएगा, ये सूखेगा, फिर 1 साल के लिए स्टोर होगा। 1 साल हम लोग लहसुन नहीं खरीदते हैं, खेत से ही खाते हैं। बड़ा महंगा लहसुन, बड़ी महंगा बोला 700 रुपया। ये तो बचा अगले साल का तो कहाँ हिंग रहा है। 700 रुपया का है ना छोटका मत बना डालिए। इस तरीके से टुकड़ा टुकड़ा बहुत सारा गिर जाता है, देख रहे हैं। तो ये सब मसाले में काम आएगा। तो उठाओ। अंदर फेंक दी के रखी विजय। चल आइए आपको दिखाते हैं कैसा लहसुन हुआ पड़ा है। वैसे तो आप किसी भी लहसुन से, छोटा बड़ा लहसुन से अचार चटनी बना सकते हैं, लेकिन जब खेतों में इतना बड़ा बड़ा लहसुन हुआ है तो बड़ा का ही बनाएंगे। देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा लहसुन हुआ है। इसमें थोड़ा लहसुन निकाल देते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका कली कितना बड़ा बड़ा हुआ है। अभी एकदम कच्चा है तो आराम से कट जाता है ये। अब इसको भी ऊपर से ये छिलका हटाना होता है। ये देखिए, ये छिलका एक लाइन हटाइएगा, उसके बाद आपका देखिए ये कली, देखिए देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा है। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह से निकाल के एक बर्तन में रख देंगे और उसके बाद इसको छिल के रखेंगे। कच्चा लहसुन थोड़ा छीलने में आसान है हाथों से, और जब पुराना लहसुन हो जाता है ना तो फिर पानी में भिगो के तो आप देखते ही हैं। तो देखिए एक छोटी सी गिलहरी है जो अपने पेट के लिए कितना मेहनत करती है, और हम इंसानों को कितना मेहनत करना चाहिए उनके हिसाब से। ये लहसुन का जो काम है ना, वो फुर्सत वाला काम। आराम से फुर्सत में बैठ जाइए और फिर लहसुन छुड़ाते रहिए। तो हमारे पास तो एक आदमी है जिसको बुलाते हैं, बात करते रहेंगे और छिलते रहेंगे। कहाँ बाड़ू हो? आवा लहसुन छिलेगा। अच्छा काम के लिए मेरे को चूज किए हैं। देखिए मैं आपके लिए क्या ला रही हूँ। चलिए फिर मेरा जादू देखिए। जादू है
और गिर गया था मम्मी। जादू हो जाएगा। ये कुछ बनाने के लिए रखे हैं, वहाँ था। इसको रख दीजिए ना इस पे शिखर पे। देखिए दोस्तों जादू, देखिएगा दो हो नहीं हो जाए मंत्र से। जादू दिखा रही है, एक का दो सीताफल बना देंगी, मतलब नीचे गिरते ही दो हो जाएगा। आधा आधा। आधा आधा। तो इसी का अचार बना दीजिएगा। नहीं फिर पापा गायब भी हो जाएगा, क्योंकि खाना बनाना पड़ेगा ना उसका। तो दोस्तों देखिए हम ये बनाए हैं, कितना मेहनत से बनवाए हैं एक चाचा जी से। अब ऐसे मेरे को आता है ये बनाने। धरिए ताजी, पहले मेरा काम करवाइए, उसके बाद आपका काम। काम के बदला काम। ये कैसा हुआ है? अरे वही है, ठीक है। बीच में तो डाला तो सही। इसमें नीचे रखो, यहाँ रखो नीचे। हाँ ऊपर रखिए। इसमें रख दो नीचे, इसमें रखो, बस हो गया। चारों तरफ से उठा दो, वो वाला हाथ दो ऐसे, उठा के देखो। आइए आइए नहीं, अब रखो इसको, बाद में लटकाएंगे। आइए ना। ऐसे दिखा दो बराबर करके, बराबर रस्सी रखोगी तब ना। आइए ना, बनते हैं यहाँ। इसको ऐसे उठाना है और इसको रख देना है। कहाँ पे? इधर लगा दूं, यहाँ पे। ये लो, हो गया। ये किधर भी है जी? ये देखिए, गिफ्ट ही गिफ्ट है आपके लिए। कहाँ? कोने में टांग दीजिए, वहाँ। धूप नहीं आता है ना यहाँ। आके बैठ गई, चाकू लेके आके मुंह से छीलेगी। देख रहे दोस्तों, ये कैसे बोलते हैं। मैं मुंह से भी छील सकती हूँ लहसुन। कहाँ है चाकू? खरीद के लेके आओ। कितना? अरे फटाफट जाओ यार, छिलाओ, शाम हो गया है। हमको चाकू नहीं मिला, ये मिला है। एक से एक टैलेंट लोग। बताइए, हंसुआ से कहीं लहसुन छिलता है? इससे आपका जेब कटा सकता है। जेब कटा सकता है, लेकिन लहसुन नहीं छिल सकता। दिखाओ छिल के। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से कितना आसान है लहसुन छीलना। इस तरीके से मैं कर रही हूँ, तुरंत छिल जा रहा है, फिर रख दे रही हूँ। अरे बाबा, डिफिकल्ट है काजी। चटनी का बिजनेस तो कर दियो, हम पार्टनर नहीं रहेंगे। क्योंकि हंसुआ से छीलेगी लहसुन तो भाई। तो समय तो मेरा बर्बाद हो रहा था, समय मेरा लग रहा कि नहीं। तो लग रहा काम तो नहीं हो रहा है ना, काम तो होना चाहिए वो ना। मालिक का काम है, निकले काम ना निकले, लेबर लगा है ना। लेबर लगा है ना, तो अभी तो कंपनियां बंद हो जाती है। तुम्हारी से लेबर रहेगा तो मालिक भी बोलेगा कि भाई अपना हिसाब दो पाउंड बोनस के साथ। इसी तरह से बातचीत करते करते लहसुन को फटाफट छील देते हैं। यानी कि मेरे को मनोरंजन के लिए बुलाया है। और नहीं तो देख रहे हैं दोस्तों, तो छील तो रही नहीं तो मनोरंजन ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। छीलना तो मेरे को पड़ रहा है खाली। अच्छा देखिए दोस्तों, हम बताइए, सच सच बताइएगा कमेंट करके, मैं छील रही हूँ कि नहीं। छील रही हूँ से नहीं होता है, होता है कि काम छील रहे तो मतलब इसमें टोकरी में फटाफट गिरना चाहिए छीला हुआ। हाँ, ये देखिए गिरा। गिरा का वो गिरा ही छीला हुआ, गिरा गिरा तो थोड़ी छील देते हैं। और फिर चूल्हे के पास ही आपको बताएंगे कैसा चटनी बनाना है और कितना लहसुन हम छीले हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सालों साल चटनी खाएंगे, ये सालों साल चटनी खाएंगे इनके बच्चे, और सालों साल मेरे को लहसुन छिलवाएंगे हैं। तो जब भी कभी मन करता है ना इनका लहसुन छीलने का, तो ऐसे ही हमको लेकर बैठ जाते हैं, चुगली करते हैं मेरा। मैं भी तो उस दिन छिलवाया था जिस दिन अचार बना रही थी लहसुन का, तो मैंने छिलवाया था। तो मैं आपका चुगली थोड़ी ना की, चुगली नहीं की, ताकि कि नहीं रहूँगा बिजनेस में नहीं रहूँगा भाई। मेरा जो अचार है ना एक नंबर है, उसमें रहिएगा ना तो फायदा ही फायदा है। देख लीजिए, मैं भैया बिजनेस में तुम्हारे साथ नहीं हूँ बस।
लहसुन का चटनी बनाने के लिए लहसुन तो हम छील दिए हैं। ये लहसुन 300-350 ग्राम है। देख रहे हैं एकदम ताज़ा लहसुन है। तो ये 350 ग्राम करीब होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला मोटा वाला मिर्च है जो तीखा नहीं होता है, ये है 6-7 मिर्च, और 10-12 मिर्च है पतला वाला तीखा वाला, ये दिए हैं। जिस मिर्ची का हम लोग देगी मिर्च बनाते हैं, भिड़गी मिर्ची का जो मोटा वाला मिर्च आता है, और जो मिर्च हम लोग तड़के में डालते हैं तीखा वाला, वो दोनों मिक्स है इसमें। तो 6-7 है लाल मिर्चा मोटा वाला, देगी मिर्च का जो काम करेगा, और तीखा का काम करेगा वो 10-12 मिर्चा है। इसको भिंगा के लिए हैं या बढ़िया से सुखा के ले लीजिएगा, इसे हमें कूटना ही है। और यहीं पे लिए हैं 150 ग्राम में करीब हरी मिर्च। तो अभी हम लोग ना गए थे बगीचा में, तो वहाँ से आम लाए हैं। तो आम को पता है क्या करेंगे, छील देंगे बढ़िया से। तो ये छोटा आम ही है ना, तो इसको छीलना पड़ता है। बड़ा आम भी छीलना पड़ता है, लेकिन बड़ा आम ही जल्दी छिल जाता है। तो ये तो मतलब बगीचे का है, और अभी आम ही छोटा छोटा है। अगर आप बाहर से कहीं से ख़रीद रहे हैं ऑनलाइन या मार्केट से, और आम ही मिल रहा है, तो आधा किलो आम ले लीजिएगा, कच्चा आम आधा किलो। और इस तरह से इसका बीज निकाल देंगे। ये देखिए, इसमें से इसका बीज निकाल देंगे। ये देखिए, ये जो बीज होता है इसको निकाल देंगे, और निकाल के इसी में रख देंगे आधा किलो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये कल ही लाए थे, आंधी आया था ना, तो उसी में से ही आधा किलो आम हम इस तरह से निकाल दिए हैं। और यहाँ 100 ग्राम के करीब अदरक देंगे। इसको भी हम ना छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे, क्योंकि हमें कूटना है, तो छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा तो आराम से कूटा जाएगा। इस चटनी को हम दरदरा बनाएंगे और सालों भर चलेगा ये चटनी। एक हमारे यहाँ बनता है बराबर की चटनी, जो कि शादी ब्याह में बड़ा डिमांड होता है। मतलब हर शादियों में बराबर की चटनी ज़रूर बनती है। तो उसकी रेसिपी हम आप लोग को दिए हैं। और ये लहसुन, जब देखिए मिर्च खेत का है, लहसुन खेत का है, आम मिल जाता है, तो 1-2 सामान इस समय कम मतलब घर में नहीं होता है, तो आप इस चटनी को ज़रूर बनाइएगा। आम का चटनी तो आपको पता ही है, सिंगल आम का चटनी भी बढ़िया लगता है, लेकिन इस तरह का बना कर रख दीजिएगा ना, तो आपको समझ लीजिए कि सालों भर चटनी खाने में के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। इतना मतलब ये ज़्यादा दिन तक चल भी जाता है, और क्वांटिटी भी। अब देख लीजिए, कम से कम ये 1-1.5 किलो चटनी बनेगा। ये इसमें लहसुन डाल देते हैं, मिर्ची डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, आम डाल देते हैं, और डाल देते हैं मिर्च। तो सारा डाल देंगे इमाम दस्ते में, और इसे दरदरा कूट देंगे। चलो, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, बस ले जाना है, ऐसे मार देना है, धीरे धीरे मारना है। तेज मारिएगा तो ये सब बाहर निकल जाएगा। और अभी देख रहे थे आप, एकदम ये इमाम दस्ता भरा हुआ था। अभी देखिए, अभी 10 बार ही मारे हैं, तो ये आधा एक करीब होने वाला है। जो ये चटनी बनाएगा खाएगा ना, तो मतलब समझ लीजिए कि इसका फैन हो जाएगा। हम लोग अगले साल भी बनाए थे इसको, इस साल भी बना रहे हैं। तो चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सारा चटनी आप भूल जाइएगा खाना जब इसको खाइएगा। तो सब्जी नहीं रहे तब भी रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ रोटी चटनी। ये इमरजेंसी वाली सब्जी है, मतलब कुछ भी सब्जी नहीं है तो चटनी से ही काम चल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल ऑन थॉट हो गया, इतना भरा हुआ था ये, और बहुत नीचे तक आ गया है। और मात्र 5 मिनट अभी धीरे धीरे कूटे हैं बस। अब ये हमारा कूटने का काम भी ख़त्म हो गया, इसको निकाल देते हैं। देख लीजिए, इधर सारा अदरक लहसुन हरी मिर्च सब कूट दिया है बढ़िया से। अब इसको निकाल देते हैं। तो सब कुछ तो डाल ही दिए हैं। यहाँ पे डाल रहा है लास्ट में नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। यहीं पे कच्चा सरसों का तेल डालेंगे 100 ग्राम के करीब। किसी भी अचार में जब आप तेल डालते हैं तो एक होता है घर का तेल और एक होता है अचार का। अचार वाला तेल है तो आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। घर का तेल है तो उसको गर्म करके बढ़िया से धुआं निकाल दे तो गर्म करना पड़ता है,
और तब डालते हैं। ये धुआं निकालने की बात, तो जब भी आप सरसों पिरवाएंगे कहीं जाके, हम लोग तो मशीन में जाकर तेल निकलवाते हैं, तो जब सरसों से तेल निकाला जाता है तो उसमें पानी का छींटा मारा जाता है। पानी का छींटा मार कर तब सरसों का तेल निकाला जाता है। तो पानी का अंश चला जाता है सरसों के तेल में। अगर तेल में पानी का अंश है तो अचार आपका कोई भी बनाइएगा तो ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से उसको धुआं निकाल के और तब मैंने बढ़िया से गर्म करके तेल को तब किसी भी अचार में हम डालते हैं। तो इसमें जो भी नमक तेल हम डाले हैं उसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके और उसके बाद इसे हमें धूप में सुखाना है। धूप में सुखा देंगे इसको, कम से कम 4-5 दिन सुखाना पड़ेगा। अगर जब बढ़िया से हम सुखा देंगे ना इसको, उसके बाद इसमें थोड़ा और भी तेल आप डाल सकते हैं, या इतना तेल से भी काम चल सकता है। अगर मान के चलिए कि इस चटनी को जितना हम बनाए हैं ना, तो सुखाने के बाद आधा हो जाएगा, तो कितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 1 से 2 महीना में ख़त्म हो जाएगा। तो तेल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर लंबा समय तक, ये है कि आपके पास 20 तरह का अचार है, तो लंबा समय तक इसको रखना चाहते हैं, 1-2 साल, तो बीच में थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा और उसके बाद इसको जार में भर के रख दीजिएगा। चटनी तो बन के तैयार हो गया है, इसको आप अभी से खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक रखने के लिए आपको सुखाना है, और कम दिन भी रखना है तो मतलब सुखाना तो है ही है आपको। तो इसको रख देंगे 8-10 दिन तक सुखा देंगे, कभी 2 घंटा कभी 1 घंटा, बढ़िया से सूख जाएगा ना, तो ये आधा हो जाएगा सूख के। चटनी बनाना बिल्कुल ही आसान है। इस तरह से आप लहसुन का चटनी बना सकते हैं, और इसी मौसम में बनाइएगा जिस मौसम में आम मिले, लहसुन घर का हो, या आप खरीद के बना रहे हो तो आपको सारा कुछ खरीदना है तो आप कभी भी बना सकते हैं। हम लोग इसी मौसम में बनाते हैं कि सारा सामान घर का होता है। तो हमारा ये चटनी की रेसिपी आप लोग कैसी लगी? बढ़िया लगा होगा तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बहुत सारा रेसिपी अचार का, चटनी का हमारे चैनल पर है, उसे भी देखिएगा, बताइएगा। तो हम फिर मिलते हैं नई पुरानी आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।